जी का वर्णन है। करदम की तपस्या कपिल देवहूति का संवाद है। चौथे स्कंद में दक्ष का यज्ञ के विध्वंस का वर्णन है। उसके पश्चात प्राचीन बरही नारद जी का मुख्य रूप से संवाद है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान है। नाभि ऋषभ भरत के चरित्र का वर्णन है। समुद्र पर्वतों का वर्णन है। नदियों का वर्णन है। ज्योतिष चक्र का वर्णन है। पांचवा स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। छठवें स्कंद में मुख्य रूप से प्रचेताओं का, दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन है। दक्ष की संतति का वर्णन है। असुर मनुष्य भक्तासुर आदि का वर्णन है। सातवें स्कंद में मुख्य रूप से प्रहलाद चरित्र अच्छा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आठवें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। समुद्र मंथन का वर्णन है। अमृत कलश का वर्णन है और देवासुर संग्राम हुआ है। आठवां स्कंद भगवान के चरणों में। नवें स्कंद में राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म की कथा है। सूर्यवंश का वर्णन है। सरयाती का वर्णन है। नौवें स्कंद में राम जी की कथा मुख्य रूप से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। उन्होंने जाकर के पूतना का वध किया, सक्टासुर का, तृणावर का, बकासुर का, वत्सासुर का, धेनुकासुर का, प्रलंबासुर का, काले नाग का वर्णन किया है। अघासुर का वध करते हुए भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। गोवर्धन लीला को भगवान ने किया है। शरद ऋतु की रात्रि में महाराज सजाया है। अक्रूर जी की बलराम यात्रा का वर्णन है। गोपियों के विलास का वर्णन है। कुबल्या पीड़ मुष्टिक चाणूर कंस का वध उन्होंने किया है। उज्जैन में आकर के विद्या प्राप्त की है। बलराम जी के साथ मथुरा वासियों का कल्याण, काल यवन का वध, सत्राजित सुधर्मा की कथा, रुक्मणी मंगल की कथा है और भगवान ने बाणासुर की भुजाओं की कथा है, भौमासुर की कथा है, उसको समाप्त किया है। 16,101 रानियों का वर्णन है, पटरानियों का वर्णन है। इस प्रकार से 10वां स्कंद भी भगवान के चरणों में समर्पित और 11वें स्कंद भी भगवान के चरणों में समर्पित। भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन है। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों का वर्णन है। युग होते 4, सतयुग होता है, द्वापर होता है, त्रेता युग होता है और कलयुग चल ही रहा है। कलयुग के अनेक राजाओं का वर्णन जो होंगे। परीक्षित के शरीर त्याग का वर्णन है और इसी स्कंद में जब राजन परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, अंत तो गत्वा जैसे ही भगवान राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तक्षक के काटने के कारण इनको मृत्यु को प्राप्त होना है। सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहते हैं कि राजन परीक्षित ने नौका में विहार किया जल में। एक पुष्प खिलता हुआ जा रहा था कमल का, उस पुष्प को उठा करके नाक में राजन परीक्षित सूंघने लगे हैं और उस पुष्प में तक्षक नाम का सर्प ने छोटे बच्चे का रूप धारण करके नाक से जाकर के अंत में ब्रह्मांड में राजन परीक्षित को काटा है। राजन परीक्षित गोविंदा ये नमो नमः। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। प्रकार से राजन परीक्षित का श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके मोक्ष हुआ है। अब एक श्लोक श्रीमद् भागवत का है जिसमें संपूर्ण भागवत का फल आपको मिलेगा, वो आप श्रवण करें और दोहराएंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। इसका अर्थ आप श्रवण कर लीजिए। इसके अर्थ श्रवण से श्रीमद् भागवत कथा का फल आपको मिलेगा। नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत का फल क्या है सुनने का? भगवान के नाम लेने से, भगवान का कीर्तन करने से क्या हो जाता है? बोले सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश हो जाता है। फिर क्या? सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख न समनस, भगवान को प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 2 बार हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद एक एक करके जिन लोगों को व्यास पूजन करना है वो व्यास पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आरती होगी। आइए 2 बार करो नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण